हाथ छोड़ मेरा। जब तेरी औकात नहीं थी मुझे आईफोन दिलाने की, तूने क्यों दिलाया? मैंने बोला था मुझे आईफोन दिला। अब कंपनी वाले फोन कर करके मुझे परेशान कर रहे हैं। तेरे चक्कर में मेरा जीना मुश्किल हो गया है। कसम से तेरे जैसे बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है। सारे दोस्तों के पीछे मेरी नाक कटवा के रखी हुई है। ये कहने के लिए बुलाया था तूने मुझे यहाँ पे? देखो बोला तो सही, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। और हाँ, तू तो ऐसे कर रही है जैसे सब कुछ मैंने अपने लिए किया होगा। घिसे पिटे बहाने मेरे को मत दे। जब देखो लॉकडाउन का बहाना लेके बैठ जाता है। हर एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी होती है अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करना। तू कोई एहसान नहीं कर रहा है मेरे ऊपर। आयुषी चुप हो जा। मैं नहीं हो रही हूँ चुप। मैंने बोलता तू मुझे आईफोन दिला। एक तो बस की कुछ है नहीं और ऊपर से अकड़ देख लो। आयुषी चुप हो जा। क्यों नहीं सुना जा रहा? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाथ तो ऐसे दिखा रहे जैसे कंगाल नहीं कहीं का राजा हो। आयुषी तेरी समझ में नहीं आती है क्या बात यार? एक तो इंसान वैसे ही परेशान हो रखा हो तो ऊपर से तेरे ड्रामे। समझ में नहीं आता यार, इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आ गया मैं? हाथ रुक क्यों गया? मार ना मार। अब तुझसे ईएमआई तो भरी नहीं जा रही है, अब हाथ ही उठाएगा मेरे ऊपर। तुझसे प्यार नहीं करती ना तो तुझे जान से मार डालती। मुझसे बात मत करियो। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करनी तुझसे बात। कम से कम मेरी जिंदगी से बोझ तो कम होगा। अब ऐसे यार, चिकन डिनर होने से रह गया। अरे सही कह रहा है यार, घास में लेटा हुआ था यार, ना तो जीत जाते। अरे यार भाई तुम इतनी देर से खेल लो, थोड़ी मेरे को भी खिला दो यार। अबे तेरी सारी जिंदगी तो कीपैड के फोन में निकल गई। तू खेलेगा पबजी? कभी देखा स्मार्टफोन ऐसा? देख। अबे हम सारे 12वीं पास हो गए और हमारे पास सबके पास टच फोन है, और तू आ जाता वही कंजरों की तरह कीपैड फोन लेके। गेम खिला दो। अबे तू ना कंचे खेल सकता है, लट्टू खेल सकता है, पबजी नहीं खेल सकता। क्योंकि इसकी औकात नहीं है पबजी खेलने की। मैं भी अपने भैया से बोलूंगा मेरे को भी मोबाइल दिलाए। ओ देख रहा है इसकी औकात, जैसे इसका भाई पता नहीं कहाँ का लाड साहब हो। जा बोल दिया चल। भाई को बोलेगा। अब इसका भाई करता ही क्या होगा? पैसे वैसे कमाता नहीं होगा। कमाता होता तो इसको फोन नहीं दिला देता। अब चला जा यहाँ से, आगे से दिख मत जाइयो बिना फोन के। और दिख गया ना टांगे तोड़ दूं तेरी। अभी भी घूर रहा है, चल। देख शेखर, तू ना बहुत काम चोरी कर रहा है। ढंग से काम कर ले, नहीं तो ना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा बाहर, समझ रहा है? भैया मुझे BMW कार चाहिए। तेरा दिमाग में खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब है। मुझे फॉरेन में इसलिए पढ़ाया क्या कि मैं इस घटिया सी स्कूटी पे घूमूं? मैं नहीं जानता, मुझे BMW कार चाहिए। देख मेरी बात सुन मयंक, ध्यान से। तू, मेरा फर्ज था तुझे पढ़ाने लिखाने का, वो फर्ज मैंने पूरा कर दिया है, समझ रहे हैं ना? अब ये तेरी जो फालतू की फरमाइश है ना, इसके लिए मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। हाँ, अगर तुझे बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए ना तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फालतू की फरमाइशों के लिए मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, रखो अपनी मदद, जा रहा हूँ मैं। हाँ जा। दिमाग खराब कर रखा है। एक तो इन जैसे एम्प्लॉयज को झेलो, फिर ऐसे भाई की करतूतें सुनो। May I come in, sir? आ जा, अंदर आ जा। हाँ बोल। सर, वो पिताजी का फोन आया था गांव से। उनकी तबीयत खराब है तो उनसे मिलने जाना है। क्या 2 दिन का ऑफ मिल सकता है? ये तेरे बाप का ऑफिस है क्या ये? हैं? ये तेरे ड्रामे सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर मैं? दिमाग खराब कर रखा है, दिवाली का टाइम है, छुट्टी चाहिए तुझे। यार तेरे को क्या है क्या तू? तेरे को हर चीज की छुट्टी चाहिए क्या? खाने पीने की हर चीज, छोटी छोटी चीजों की छुट्टी मांगने के लिए आया था तू? दिवाली का टाइम चला, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, चुपचाप काम कर ले, कोई छुट्टी उट्टी नहीं देने वाला मैं। नहीं तो तेरे को ना लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी तेरे जैसे निकम्मे एम्प्लॉयज की ना यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सर 1.5 दिन का ऑफ दे दीजिए, अर्जेंट है तभी बोल रहा हूँ। मैं ना ऑफ के बदले एक्स्ट्रा वर्क कर लूंगा। तूने यार दुखी कर दिया। चल ठीक है, 1.5 दिन से 1 घंटा भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना तू? और पूरा ना 1 हफ्ते एक्स्ट्रा काम करना होगा तेरे को अब, ठीक है? जा। थैंक यू सर। भैया मेरी बात सुनो। हाँ छोटे बोल। भैया मुझे ना फ़ोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छा फ़ोन है और मेरे पास ये डब्बा। कोई फोन वोन नहीं मिलेगा, चुपचाप जाके अपनी पढ़ाई कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। भैया मुझे फ़ोन चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे फ़ोन नहीं मिला ना ही मैं खाना खाऊंगा और ना ही पढ़ूंगा, और एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा। चुप, पागल वागल हो गया तू?
अब अगर एक भी शब्द फालतू बोला ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। अच्छा मेरी बात सुन, मेरे को इस बार जब दिवाली पे बोनस मिलेगा तो मैं तेरे को फोन दिला दूंगा, ठीक है? और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखियो, इंसान को हमेशा खर्च अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? अब हम थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो तैयार रहियो, ठीक है? जा कुछ खा ले। बाबूजी ख्याल रखिए अपना, तबीयत कैसी है अब आपकी? बेटा तबीयत तो बहुत खराब है और अब तो चला भी नहीं जाता। और बेटा छोटे की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? बाबूजी छोटे की पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है। बेटा इसे किसी भी चीज की कमी मत होने दियो, तेरे भरोसे छोड़ा है मैंने इसे। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। और बेटा अब आया है तो 2-4 महीने तो रुक के जाएगा ना? बाबूजी मन तो मेरा भी है 2-4 महीने रुकने का, पर क्या करूं, बॉस ने छुट्टी 1.5 दिन की दी है, इसलिए बाबूजी कल सुबह ही निकलना होगा। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों जाकर सो जाओ और शहर पहुंचते ही मेरी दवाइयाँ भिजवा दियो। जी बाबूजी आप आराम कर लीजिए, हम जाते हैं फिर सोने। ठीक है बेटा। बाबूजी की दवाइयाँ भिजवानी है, बॉस से बोनस मांगूंगा तो गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं, बात बाबूजी की दवाइयों की है, उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मे आई कम इन सर? सर वो एक बात कहनी थी। सर वो दिवाली के बोनस का पूछना था। वाह, बाकी एम्प्लॉयज आए हैं सुबह सुबह काम करने के लिए, लेकिन ये हरामखोर आए हैं कि सुबह सुबह इनको बोनस चाहिए। तेरे को शर्म वरम नहीं आती क्या? बिल्कुल ही कंगले घर से आया क्या तू? हैं, कैसा बैकग्राउंड है तेरा कि तू काम करने की जगह सुबह सुबह बोनस मांगना स्टार्ट हो गया? और हाँ चल अच्छा तूने बोनस का पूछ ही लिया। मैं आ ही रहा था तुम सभी एम्प्लॉयज के पास में बताने के लिए कि इस साल कोई बोनस वोनस नहीं मिलेगा, कंपनी घाटे के अंदर चल रही है, तो जाके बाकी कोई बता दे। चल सर मुझे बोनस अपने पिताजी की दवाइयों के लिए चाहिए था, और वैसे सर हम भी कंपनी के वर्कर्स हैं और हमें पता है कि कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ओह यू इडियट, तेरी नजर कंपनी के शेयर्स के ऊपर है? हैं? इतना दिमाग खराब कर रहा है, मन कर रहा है तेरे को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक के ना अधमरा कर दूं मैं। कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस झेल रही है तुम जैसे कामचोर वर्कर्स की वजह से, समझ रहे हैं ना? अब अपनी गंदी सी शक्ल उठा के ना बाहर निकल, चल कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सर। कोई सॉरी नहीं चाहिए मुझे, समझ रहे हैं ना? अब चुपचाप निकल यहां से, अगर चुपचाप नहीं जाएगा ना तो धक्के मार के निकलवाऊंगा तुझे। चल निकल, गेट लॉस्ट। बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया इधर, बोलो भी। आयुषी उस दिन के लिए सॉरी यार, उस दिन कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था तो इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। बाकी मैं तुम्हारी फ़ोन की EMI का कुछ करता हूँ। अरे यार वैसे गुस्से में तो मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, ऊपर से यार मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी, और प्लस मेरा घर भी बन रहा है तो बहुत टेंशन रहती है। पर तुम इतना सैड क्यों? क्या बताऊँ यार, गांव में बाबूजी की तबीयत ख़राब है, छोटे भाई को फ़ोन भी दिलाना है, ऊपर से तुम्हारे फ़ोन की EMI, जितनी भी सेविंग्स थी वो तो लॉकडाउन में खर्च हो गई। बॉस से बोला बोनस के लिए तो उसने धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दिया। दिवाली आने वाली है पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी। तुम प्लीज़ मेरे EMI की टेंशन मत लो, वो मैं खुद देख लूँगी। तुम डैड की दवाइयों का ध्यान रखो और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और शेखर मैं 1 महीने के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ,
हम आके प्रॉब्लम साथ मिलके सॉल्व करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट यार। तुम टेंशन मत आई लव यू आयुषी। आई लव यू टू। दादा कैसे हो? अरे शेखर बढ़िया। कैसा आना हुआ? दादा वो कुछ पैसे चाहिए थे उधार, मैं 1-2 महीने में आपको लौटा दूंगा। शेखर पैसे तो देख मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुझे पिताजी के प्रॉपर्टी के पेपर या माताजी के गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। दादा औलाद का तो फर्ज होता है कि माताजी के गहने और पिताजी की प्रॉपर्टी को पहले से बढ़ाए। अगर औलाद छोटी छोटी बातों के लिए इन चीजों को गिरवी रखने लगे तो ये औलाद के लिए शर्म की बात है। इसलिए मेरी तो यही कोशिश रहेगी दादा कि माताजी के गहने और पिताजी की प्रॉपर्टी गिरवी करने की नौबत ना ही आए तो अच्छा है। अबे ओए, मैंने तेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बिठा रखा। अगर तुझे पैसे चाहिए तो पिताजी के प्रॉपर्टी के पेपर या माताजी के गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, वरना यहाँ से तेज करके निकल ले। चल, ये मैंने खैरात बांट रखी है, मुंह उठा के आ जाते पैसे चाहिए। भैया भैया देखो, आज मेरे साथ कोई आया है। कौन? सर आप एक दूसरे को जानते हो? अरे छोटे, मैं इन्हीं के ऑफिस में जॉब करता था, पर ये तेरे साथ कैसे? भैया मैं ना आज सुबह फोन के चक्कर में उदास था, तभी मैंने ये देखा। भैया आज ना दिवाली है और आज मुझे BMW चाहिए तो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। और अगर नहीं दिलाओगे ना, मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। कोई BMW नहीं मिलेगी। अगर BMW चाहिए तो खुद कमा और खुद ला। नहीं दिलाओगे ना? ठीक है, अब मैं अपने हाथ की नस काट रहा हूँ। भैया मैंने आपकी बात सुनी, आप BMW के लिए दुखी है ना, पर शायद आपको पता नहीं है दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। भैया आज दिवाली है तो प्लीज़ आप आज ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिसकी वजह से आपके घर वालों को परेशानी हो। और अगर प्यार की बात रही तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं। तो भैया आप जाइए और प्यार से दिवाली मनाइए। यार छोटे, तू है तो छोटा लेकिन बातें बड़ी समझदारी वाली करता है। क्या करूं यार, मैं बचपन से फॉरेन में रहा हूं ना, मुझे परिवार का प्यार मिला नहीं है। जैसे मेरे मन में आया मैं वैसे रहा हूं, इसलिए थोड़ा जिद्दी हो गया हूं। पर छोटे, आज तेरी बातों ने ना मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। और मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसे गलत काम कभी नहीं करूंगा। और ये बता, तू क्यों इतना दुखी है? फिर मैंने भैया को अपनी सारी परेशानियां बताई। भैया ने कहा कि वो अपने भैया से कहकर आपकी जॉब लगा देंगे। और फिर भैया मेरे को अपने भैया के पास ले गए। फिर विनय भैया ने मुझे शॉपिंग कराई और डिसाइड किया कि हम सब मिलके आपको सरप्राइज देंगे। सॉरी शेखर, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुझे ट्रिपल बोनस दूंगा। और हाँ, मैंने छोटे को शॉपिंग करवा दी है और मोबाइल भी दिलवा दिया है। मयंक, सर मेरे बोनस का तो ठीक है, पर आपकी कंपनी में कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 5, 6 तो किसी ने तो 15 साल इस कंपनी की तरक्की के लिए दे दिए। अब वो ड्राइवर अंकल को ही ले लीजिए, पिछले 5 साल से हर रोज सुबह आपको वो ऑफिस करेक्ट टाइम पर छोड़ते हैं, जबकि कई बार तो उनकी खुद की लड़की
स्कूल के लिए लेट हो जाती है और पैदल स्कूल जाती है। अरे वो अपने दीपक को ही ले लीजिए, पिछले 5 साल से अपने ऑफिस में काम कर रहा है और उसने एक भी छुट्टी नहीं ली और बिना बोले ओवर टाइम करता है बेझिझक। पता है क्यों? क्योंकि वो इस कंपनी को अपना परिवार समझता है। और आज दिवाली के बोनस के भरोसे उसने अपनी मम्मी को वादा कर दिया है कि वो इस दिवाली पे उन्हें वॉशिंग मशीन देगा। सर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फैमिली का हिस्सा मान के उन्हें दिवाली के त्यौहार पे खुशियाँ गिफ्ट करते हैं या नहीं। और सर अगर आज आप अपने एम्प्लॉयज़ के वादे पर खरे नहीं उतरे ना तो पैसा जीत जाएगा और रिश्ते हार जाएंगे। और जब रिश्ते हारते हैं ना तो रिश्ते टूट जाते हैं, फिर ये ज़िंदगी में जब भी जुड़ते हैं इनमें गांठ आ जाती है। बाकी सर मेरे को अपने बोनस का कोई लालच नहीं, मैं तो ये कहूँगा आप और एम्प्लॉयज़ को बोनस प्लीज़ दे दीजिए। मेरे को जो कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। एक मिनट शेखर, कुलदीप सब एम्प्लॉयज का बोनस इस बार डबल कर दे यार। अब खुश है शेखर? जी सर। तो यार आप लोगों में से भी कई लोग मालिक होंगे और कई लोग किसी जगह पर नौकरी करते होंगे। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक वर्कर जो अपनी जिंदगी के 5, 10, 15 साल किसी कंपनी की तरक्की के लिए दे देता है, उसे दिवाली पर खुशियों के रूप में एक बोनस का हक है कि नहीं? अगर हक है तो कमेंट में हाँ कर देना, और अगर आपका आंसर हाँ है तो वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।